नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक कहानी की जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव माहेश्वरी की, जहां समय थम सा गया है। एक गांव जो बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही रहस्यमयी है। हर दिन सूरज उगता है, किसान अपने खेतों में काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और सब कुछ आम लगता है। पर हर रात जब चांद ऊपर आता है, एक गाय चुपचाप गांव के बाहर वाले पुराने शिव मंदिर में जाती है और अपने आप दूध चढ़ा देती है। ना कोई चरवाहा, ना कोई ग्वाला, ना कोई रस्सी। वो गाय जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर चलती हो। गांव वालों ने पहली बार जब ये देखा तो किसी ने मजाक समझा, पर जब ये रोज होने लगा तो डर ने जगह ले ली श्रद्धा की। जिस शिव मंदिर में गाय दूध चढ़ाती थी, वो कोई आम मंदिर नहीं था। उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो त्रेता युग में बना था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, लेकिन बीते कुछ दशकों में वो मंदिर वीरान हो गया था। ना वहां कोई पुजारी आता, ना कोई पूजा होती। फिर अचानक उस बंद मंदिर में एक गाय दूध चढ़ाने लगी। गांव के एक लड़के मनु ने ये सबसे पहले देखा। उसकी उम्र थी 14 साल, पर जिज्ञासा 40 साल के आदमी जैसी। वो अपने मोबाइल में वीडियो बनाना चाहता था और फिर एक रात उसने रिकॉर्ड किया। गाय चुपचाप आई, शिवलिंग के पास गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा, बिना किसी स्पर्श के। मनु भागता हुआ गांव में गया, वीडियो दिखाया। लोग देखकर स्तब्ध रह गए। इस घटना के बाद गांव में जैसे आध्यात्मिक क्रांति आ गई। जो मंदिर सालों से सूना था, वहां अब सुबह शाम भजन गूंजने लगे। लोग मन्नतें मांगने लगे। कुछ की मुरादें भी पूरी हुईं। एक औरत जिसे 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, वो मां बनी। लोगों ने उस गाय को गौमाता साक्षात कहना शुरू कर दिया। पर जैसे जैसे आस्था बढ़ी, कुछ लोगों की नजर उस चमत्कार पर शक से भी बढ़ने लगी। गांव के ही एक आदमी, रमेश, ने कहा, यह सब दिखावा है, कोई चाल है, दूध की पाइप या ट्रिक। रमेश ने गाय का पीछा करने की ठानी, लेकिन फिर वो लौटा ही नहीं। 3 दिन बाद रमेश जंगल के किनारे बेहोश मिला। होश में आने के बाद उसने जो कहा, वो सुनकर सब दंग रह गए। रमेश ने कहा, मैंने गाय का पीछा किया, वो एक पल मंदिर में थी, फिर जैसे हवा में गायब हो गई, और फिर किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस एक आवाज आई, जो आंखों से दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। उसके बाद रमेश ने फिर कभी उस गाय पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन एक दिन गांव के पुजारी पंडित शिवदत्त ने मंदिर की सफाई के दौरान शिवलिंग के पास कुछ अजीब देखा। शिवलिंग के नीचे जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे वहां कुछ दबा हो। गांव वालों ने तय किया कि खुदाई की जाए, और जो निकला उसने कहानी को पलट कर रख दिया। शिवलिंग के नीचे दबा था एक पुराना ताम्रपत्र, जिस पर खुदा था, जब पवित्रता घटेगी और भोग बढ़ेगा, तब साक्षात गौ माता प्रकट होंगी और शिव को अर्पण करेंगी अमृत रूप दूध। क्या वो गाय वही थी? क्या यह संयोग नहीं था जिस दिन वो ताम्रपत्र मिला? उसी रात गाय आखिरी बार मंदिर में आई। उस दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाते वक्त शिवलिंग से हल्की नीली रोशनी निकली। मनु ने वही वीडियो शूट किया। वो आज भी उसके फोन में है, लेकिन किसी को दिखाता नहीं। उसके बाद गाय कभी नहीं दिखी। गांव वालों का मानना है कि वो दिव्य रूप में आई थी और अपना काम पूरा करके लौट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनु के फोन में जो आखिरी वीडियो है, उसमें एक अद्भुत चीज दिखती है। शिवलिंग की रोशनी के बाद एक परछाई उभरती है, एक इंसानी आकृति जिसकी आंखें चमक रही थीं। मनु आज भी उस वीडियो को किसी को नहीं दिखाता। क्यों? आज हम उस वीडियो की परतें खोलने जा रहे हैं। मनु, जो अब 15 साल का हो चुका है, वो अब बोलता नहीं। उस रात के बाद से उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन गांव के ही एक नौजवान राज ने मनु का फोन चुपके से चेक किया, और जो देखा वो विश्वास से बाहर था। वीडियो में दिखा, शिवलिंग दूध से सराबोर था, और तभी नीली रोशनी उठती है। फिर उस रोशनी में एक इंसानी आकृति प्रकट होती है। वो आकृति 6 से 7 फुट लंबी, आंखें चमकदार, सिर के ऊपर त्रिशूल जैसी छाया, और उसके हाथ में कुछ था, एक धधकती हुई माला। राज बोलता है ये कोई इंसान नहीं था, न भूत, न देव, शायद कोई रक्षक या फिर चेतावनी देने वाला। पर एक फ्रेम में उस आकृति ने सीधे कैमरे की तरफ देखा, मानो उसे पता हो कि उसे कोई देख रहा है। राज घबरा गया। उसने वीडियो हटाने की कोशिश की, लेकिन फोन हैंग हो गया। फोन के स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था,
अग्निपथ। गांव के पंडित ने बताया, अग्निपथ कोई शब्द नहीं, एक स्थान है, एक पुराना जलाया हुआ जंगल जहां कोई नहीं जाता। कहां जाता है वहां रक्षक देवता की तपोभूमि है। राज और उसके दोस्त उस जंगल में गए। वहां एक गुफा मिली जिसके द्वार पर वही चिन्ह था जो गाय के माथे पर दूध गिरते वक्त दिखा था। गुफा के अंदर अंधेरा, घना सन्नाटा और फिर एक मूर्ति मिली जिसके हाथ में माला और आंखें वीडियो जैसी चमकदार थीं। नीचे खुदा था, सप्त ऋषियों में एक ने यहां अग्नि के रूप में पुनर्जन्म लिया है। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी शांति ने कहा, मनु सिर्फ बच्चा नहीं है, उसका जन्म एक संकेत के साथ हुआ था। माथे पर त्रिशूल की आकृति, उसे जन्म के समय शिव मंत्र अपने आप सुनाई दिया था, जैसे कोई ब्रह्मांड खुद बोल रहा हो। वो चुप इसीलिए है क्योंकि उसकी आवाज अब साधारण नहीं रही। राज्य ने जब मनु से पूछा, तू किससे डरता है? मनु ने पहली बार आंखों में देखा और होंठ हिलाए। सिर्फ एक शब्द, काल। अब सवाल उठता है, कौन है काल? और क्या गाय उसी से बचाने आई थी? एक रात मंदिर में फिर से हलचल हुई। शिवलिंग से धुआं निकलने लगा और उसमें दरार पड़ गई। गांव वाले घबरा गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पंडित ने कहा, जब शिवलिंग दरके समझो संरक्षक हट चुका है, अब जो आएगा वो काल होगा। और उसी रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आंधी चली और आसमान से आवाज आई, तैयार हो जाओ, अगली परीक्षा आने वाली है। गाय चली गई, पर अब सामने आने वाला है वो जिससे गाय बचा रही थी। मनु के मौन में छुपा है एक मंत्र जो सिर्फ एक बार उच्चारित होगा और या तो सब कुछ बचा लेगा या सब कुछ मिटा देगा। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।